अभी हम खड़े हैं सिग्नेचर का जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है टाइटेनियम सेक्टर 71 में, उसके सामने जस्ट सामने अगर आप देखोगे ना, कनेक्टिंग जो रोड आ रही है SPR से, साउदर्न पेरिफेरल रोड से, वो है 6 लेन रोड है। प्लस में आपके जो सर्विस लेन है वो सारी चीज़ें आ जाती है। सामने आप देखोगे तो वो सामने बिल्डर फ्लोर बने हैं, वो सारे के सारे DLF के हैं, अल्मेडा के। उसके साथ में एक लोकेशन को परफेक्ट चीज़ क्या बनाती है कि आसपास की एक्सेसिबिलिटी। आपको जो मेन चीज़ें चाहिए होती है, स्कूल्स, एक एंड यूज़र को क्या चाहिए, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, और उसके साथ में आपका कमर्शियल चीज़ें, ताकि आपको कोई सामान लेके आना है या कुछ भी चीज़ें हैं, जो भी सारी चीज़ वो आपका एक्सेसिबल हो, ईजिली एक्सेसिबल हो, आप कहीं पे भी ईजिली जा सको। साथ में एक दूसरी बेस्ट चीज़ होती है कि दिल्ली से कनेक्टिविटी या आसपास की जो कनेक्टिविटी, सामने आप देखोगे डायरेक्ट कनेक्ट करेगा आपको SPR रोड से। ठीक है, SPR रोड के बाद में SPR रोड से आप कनेक्ट कर सकते हो गोल्फ कोर्स रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के थ्रू, डायरेक्ट वाटिका चौक के थ्रू। सोना से आपको कनेक्टिविटी करनी है, वाटिका चौक से आप डायरेक्ट सोना रोड पे कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में अगर आपको द्वारका एक्सप्रेसवे पे कनेक्टिंग करना है, आप यहाँ से SPR रोड से डायरेक्ट राइट लेंगे, डायरेक्ट आपका CPR के थ्रू आप द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट कर जाएंगे। उसके बाद में अगर आपको NH8 से कनेक्टिंग करनी है, CPR से जस्ट पहले कट निकलता है, आप डायरेक्ट NH8 पे कर जाएंगे। अभी ये तो होगी लोकेशन की बात, अभी करते हैं प्रोजेक्ट की बात। प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो ये सामने जितनी लैंड है ये सारी की सारी सिग्नेचर की लैंड है। टोटल 125 एकड़ की टाउनशिप जो है वो सिग्नेचर प्लान कर रहा है। उसके बाद में अगर आप बात करोगे तो अभी करंट में 22.5 एकड़ में ये प्रोजेक्ट लॉन्च करके आ रहा है। 7 टावर्स आ रहे हैं टोटली। अगर आप ऑल इंक्लूसिव देखोगे तो प्राइसिंग भी एक अच्छा खासा पैकेज आपको बना के दे रहा है। इसमें आ रहे हैं 3.5 3.5 BHK 3+ स्टडी और 4+ स्टडी 4.5 BHK, ये 2 साइजेज आ रहे हैं। 3.5 BHK का अगर आप साइज़ देखते हो तो वो आता है 2780 स्क्वायर फीट का अप्रोक्सीमेट साइज़, और 4.5 BHK का अगर आप साइज़ देखोगे तो वो 3780 यानी 3780 स्क्वायर फीट का अप्रोक्स साइज़ आता है। ठीक है, उसके बाद में अगर आप 3.5 BHK की स्पेसिफिकेशन देखते हो, जो टावर्स हैं वो 3 to core हैं, यानी एक फ्लोर पे आपके 3 अपार्टमेंट्स हैं। अगर आप 4.5 BHK की बात करते हो तो वो आपके 2 to core अपार्टमेंट्स आ जाते हैं साथ में। और इसके बारे में अमेनिटीज़ की बात करें तो आप वहाँ से देखना चालू होंगे, ये सारी की सारी अमेनिटीज़ जो आपको यहाँ पे मिलेंगी। आपको लॉन्ड्री मिलेगी, कॉन्फ्रेंस रूम मिलेगा, सैलून मिलेगा, कोवर्किंग स्पेस मिलेंगे, जो ये सारी चीज़ें आपके जो हैं वो आपके क्लब हाउस में इंक्लूडेड होंगी। ठीक है, लाइब्रेरी, स्नूकर वगैरह, ये सारी की सारी आपको अमेनिटीज़ मिलेंगी। 5 लगून्स मिल रहे हैं। उसके साथ में अगर आप देखेंगे स्काई वॉक पे एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, स्काई गार्डन, स्काई टेरेस, आप जो भी बोले, इसका स्काई गार्डन बन रहा है, जो भी आपका स्काई टेरेस के ऊपर बन रहा है वो 40th फ्लोर पे बन रहा है। उसके साथ में एक स्काई वॉक बन रहा है जो कि आपका 30th फ्लोर पे आ रहा है। ठीक है, तो मेन चीज़ें तो होगी, ये हमने कर लिया प्रोजेक्ट की बात। अभी सबसे मेन होता है किसी भी प्रोजेक्ट में आप अगर इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो सबसे बेस्ट टाइम होता है उसमें इन्वेस्ट करने का प्री लॉन्चिंग के टाइम पे। ठीक है, अगर आप प्री लॉन्चिंग में प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हो तो आपका एक पर्टिकुलरली कम रेट मिलता है। ठीक है, उसके बाद में आपको अगर अप्रिशिएशन चाहिए, आप मान लो कि आपने 1 साल 1.5 साल बाद में उस प्लान से एग्जिट करना है, तो वहाँ पे आपको एक अच्छा खासा 2000-3000 पर स्क्वायर फीट का आपका अप्रिशिएशन मिल जाता है, जो कि आपका एक सेपरेट इनकम प्रोवाइड करता है। साथ में उसके साथ में एक और चीज़ होती है पेमेंट प्लान। अगर इन्वेस्टर को एंटर करता है तो उसको एक अच्छा पेमेंट प्लान चाहिए होता है। पेमेंट प्लान अगर आप यहाँ पे देखोगे तो डेवलपमेंट बेस्ड का पेमेंट प्लान आएगा। ठीक है, उसके हिसाब से आपकी डेवलपमेंट अगर आप सोचते हो इन्वेस्ट करने की तो 1 साल में आपके अप्रोक्सीमेट 25 से 30% की आपकी। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था लोकेशन के बारे में, तो अभी करंट में हम उसी कनेक्टिंग रोड पे चल रहे हैं। सामने आप देखोगे तो आपका SPR रोड से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। SPR रोड से कनेक्ट होने के बाद में आपके पास 2 ऑप्शन है। लेफ्ट से जाओगे तो आप सोना रोड से कनेक्ट कर सकते हो, गोल्फ कोर्स रोड से कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप राइट में जाते हो तो आप द्वारका एक्सप्रेसवे को कनेक्ट कर सकते हो CPR के थ्रू, या फिर आप NH8 पे कनेक्ट करना चाहो तो आप NH8 पे कनेक्ट कर सकते हो। CPR से जस्ट पहले आपका एक कट आता है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। हम द्वारका एक्सप्रेसवे वाली साइड में चलते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि CPR और द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करते हैं, NH8 से कनेक्ट करते हैं, वो मैं आपको वीडियो में ही शो कर देता हूँ। ये हम आ गए हैं अभी करंट में अल्मेडा चौक पे। ठीक है, अल्मेडा चौक से हम राइट लेंगे, हम द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट कर जाएंगे, जो कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। आप डायरेक्ट आगे चलोगे, आगे चलते ही आपके कमर्शियल स्पेसेज आ जाते हैं। राइट साइड में MTM भी है।
ठीक है। उसके बाद में आगे गूगल और MX की भी बिल्डिंग है, M3M का ब्रॉडवे भी यहीं पे है, कॉर्नर वॉक भी आपका यहीं पे है। तो अच्छी खासे मतलब प्रोजेक्ट्स आ रखे हैं। सामने आप बिल्कुल आगे चलोगे तो DLF का कॉर्पोरेट ग्रीन्स आ जाता है, जो कि टोटली एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है। वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। कॉर्पोरेट ग्रीन दिखाऊंगा। तो अभी हम करंट में पहुंच चुके हैं DLF कॉर्पोरेट ग्रीन्स के सामने। जस्ट कॉर्पोरेट ग्रीन्स की बिल्डिंग है, ठीक है। अगर आप सामने देखोगे तो ये आपका द्वारका एक्सप्रेसवे का पैच स्टार्ट हो जाता है। अभी करंट में CPR का पैच है, इसके जस्ट बाद में द्वारका एक्सप्रेसवे का पैच स्टार्ट हो जाता है। आप थोड़ा सा आगे देखोगे तो आपका लेफ्ट साइड में कट्टा है जयपुर के लिए, जो कि आपको NH8 पे कनेक्ट करता है। उसके बाद में अगर आप सीधा जाते हो तो आप डायरेक्टली द्वारका एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट कर जाओगे, ठीक है। जैसा कि आप सामने देख सकते हो IGI एयरपोर्ट का बोर्ड शो हो रहा है। ये आपका जो है वो NH8 के लिए शो कर रहा है कि आगे से आपको यूटर्न लेके आना है। अगर आप थोड़ा और आगे चलोगे तो आपको डायरेक्ट द्वारका एक्सप्रेसवे का पैच दिखा देगा, जिससे कि जो किलोमीटर्स हैं वो आपके डिफरेंस में आएंगे। अभी करंट में जो किलोमीटर्स दिखा रहा है वो 29 किलोमीटर्स दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ से डिस्टेंस जो कि थ्रू NH8 है। आप आगे चल के देखोगे जो द्वारका एक्सप्रेसवे आप में भी विजिट भी किया होगा आपने, तो अच्छा खासा एक 150 मीटर चौड़ा पूरा रोड बना हुआ है, ठीक है। गडकरी जी ने जैसा बोला है कि नया सिंगापुर डेवलप करेंगे वो द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास के एरिया को, और वो चीज़ें हो रही हैं करंट में, ठीक है। मैं आगे चल के थोड़ा और आगे चल के जहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है वहाँ से आपको बताता हूँ। अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी है द्वारका एक्सप्रेसवे के नियर बाय, या फिर जैसे अभी सिग्नेचर की बात हो रही थी, तो हम ऑल ओवर गुड़गांव में वर्क करते हैं, ठीक है। जितने भी प्री लॉन्चिंग प्रोजेक्ट्स हैं, लॉन्च प्रोजेक्ट्स हैं, हम हर एक में डील करते हैं। हमारी एक पर्टिकुलर टीम है जो प्री लॉन्च को संभालती है, एक टीम हमारी जो है वो अपने रीसेल वाली डील्स को हैंडल करती है। तो हर एक चीज़ में हम आपकी हेल्प करेंगे, हम पर्सनली हेल्प करते हैं। तो अभी करंट में द्वारका एक्सप्रेसवे पे आप कनेक्ट करके आप देख पा रहे हो कि कितना डिस्टेंस पे कितनी टाइम लिमिट में हम कनेक्ट कर जाते हैं। तो एक अच्छी लोकेशन इसलिए बोलता हूँ, इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप सिग्नेचर 71 में इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं एक नियर बाय लोकेशन की और बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। करंट में गुड़गांव की जो प्राइसिंग चल रही है, जिस हिसाब से एप्रिसिएशन इंक्रीज होता जा रहा है, तो मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा टाइम लगेगा गुड़गांव को 50,000 रुपये या 60,000 रुपये स्क्वायर फीट में जो प्राइसिंग आज के टाइम पे 15, 16, 17,000 रुपये की प्राइसिंग है, 2 साल में मेरे को लगता है 50,000 रुपये क्रॉस कर जाएगी। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे आ भी रहे हैं, जैसे आपने कैमेलियाज की न्यूज़ सुनी होगी, 95 करोड़ 100 करोड़ में वो अभी करंट में सेलिंग हो रहा है। तो गुड़गांव के प्राइस स्टैंडर्ड जो हैं वो इक्वली इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो अगर आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। अर्बन नेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपकी खुद पर्सनली हेल्प करूँगा हर चीज़। थैंक यू।